रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की जमीन पर बना अवैध कब्रिस्तान। खबर है उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसरा विकासनगर थाना अंतर्गत बाबरा चक्राता विधानसभा के कालसी में कब्रिस्तान को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वही बताते चले कि कालसी में आम बाग में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान है, जिसको लेकर कालसी के ग्रामीणों व हिंदू सेना, बजरंग दल, वैदिक मिशन ने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को व एक ज्ञापन जिला अधिकारी देहरादून को उप जिलाधिकारी कालसी के माध्यम से भेजा है। वही ग्रामीणों का कहना है कि आम बाग में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की जमीन है, जिसमें कि अवैध रूप से कब्रिस्तान बना रखा है। वही ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर पहले एसएसबी के बटालियन रहा करती थी, वहीं यहाँ पर आरएसएस के कैंप भी लगते थे और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी लगती थी, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान बना दिया गया है। वही ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई जाँच हुई है। वहीं उन्होंने ज्ञापन में कहा कि अगर 20 जनवरी तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी संगठन उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे व अधिकारियों का घेराव करेंगे। देखिए उत्तराखंड से सविता रानी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड से इस समय जौनसर बाबर के कालसी क्षेत्र में उपस्थित हूँ, एसडीएम जिला कार्यालय में, जहां अब से कुछ ही देर बाद एक ज्ञापन दिया जाएगा। धन्यवाद। उल्लेख है कि कोई भी गैर वानिकी कार्य करने हेतु भारत सरकार के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसकी पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से खड़ा है, बार बार हमारे द्वारा शिकायतें भी की गई हैं और ज्ञापन भी दिए गए हैं। ताज्जुब की बात है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। और आज हम जो ये ज्ञापन दे रहे हैं इसमें हमने सारे तथ्य लिख दिए हैं। यदि हमने 20 जनवरी तक का एक समय दिया है शासन प्रशासन को भी कि भाई 20 जनवरी तक ये कब्जा हटाया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि कई वर्ष हो चुके हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है और कोई भी बात फिर घट सकती है, क्योंकि जब कानून का ही पालन जो कानून में लिखा है। ताज्जुब की बात है कि प्रशासनिक अधिकारीगण भी उस धारा का गौर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ है। उस वन संरक्षण अधिनियम के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड मात्र सरकारी विभागों को दी जाती है, वो भी शर्तों के साथ। किसी व्यक्ति विशेष, जाति या समुदाय या किसी संस्था को किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती है। इसलिए अनुरोध है सर, ये हमारा ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी के लिए है और एक ज्ञापन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के लिए है। इसे स्वीकार करें सर और इस पर जल्दी कार्रवाई करें सर, हमें ये आता है। थैंक यू। एक ज्ञापन हमने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को दिया है और एक ज्ञापन हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को श्रीमान एसडीएम कालसी के मार्फत दिया है, जो कि हमारे यहाँ कालसी में आमबाग में एक कब्रिस्तान बनाया गया है चोरी छिपे और फर्जी उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की वो भूमि है, उस पर कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय के दोनों समुदायों के लोगों ने, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, कब्रें बनाकर और आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करके निर्माण किया गया है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का स्पष्ट उल्लंघन है। और बीच बीच में इनके ऊपर राजनीतिक लोगों का भी बहुत बड़ा दबाव है और साथ में सहयोग है उनका, और शासन प्रशासन पे भी राजनीतिक जो दबाव है बहुत बड़ा बरकरार है, क्योंकि हम 4-5 साल से लगातार निरंतर इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि कब्जा मुक्त लैंड की जाए और ये स्ट्रक्चरों को ध्वस्त किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। पिछले हमने 2 माह पूर्व भी एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2 महीने से मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, कोई भी कागज या कोई भी जांच इस क्षेत्र में अभी नहीं हुई है, जबकि इन लोगों के द्वारा पुनः लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को सरकारी विभागों के अलावा वो भी सशर्त दिया जाता है, किसी भी समुदाय, व्यक्ति विशेष, जाति या किसी अन्य को, संस्था को ये लैंड ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। कानून में ऐसा उल्लेख ही नहीं है कहीं भी। तो ये रहे हैं एसडीएम रहे प्रेमलाल जी पूर्व में, सब लोग उनके पक्ष में रिपोर्टें दे रहे हैं। इसका क्या मतलब समझे हम? राजनीतिक दबाव है या मोटी रकम लेके काम हुए हैं? हमारा जो आज सब गांव के लोग आए हैं और लोग भी, संगठन भी इसमें अभी ज्ञापन दे रहे हैं
क्योंकि कार्रवाई करते हुए हमको 3-4 साल हो गए, ज्ञापन देते हुए लंबा समय हो गया, लेकिन सरकार की और शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है, मौन बैठे हुए हैं, बल्कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं और तरह तरह से इस पत्रावली को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने इन ज्ञापनों के माध्यम से खुल्लम खुला संदेश दिया है, चाहे वो हमारा जिला प्रशासन हो, सरकार हो या भारत सरकार हो। हमने 20 जनवरी तक का टाइम दिया है कि ये जो अवैध कब्जा है इसको कब्जा मुक्त करें पूरी लैंड को, और जितना भी आरसीसी स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा है उसको ध्वस्त करें, अन्यथा 20 जनवरी के बाद हम पूरे क्षेत्र में एक उग्र आंदोलन चलाएंगे। हम घेराव करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो हमारे माननीय मंत्रीगण हो या विधायकगण हो, जिलाधिकारी महोदय हो, डीएफओ हो, एसडीएम हो, हम जो भी मिलेगा हम उसका घेराव करेंगे। और उसके बाद भी यदि बात नहीं बनती है, हमको न्याय नहीं मिलता है, तो हम उस स्ट्रक्चर को स्वयं समाप्त करने के लिए, कब्जा मुक्त करने के लिए बाध्य होंगे। ये हमारा लास्ट वार्निंग है उत्तराखंड सरकार को और भारत सरकार को। धन्यवाद। पंचायत जो हमारी कालसी की पूरी पंचायत है, हम ये शासन और प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है अभी, और इनसे अनुरोध करते हैं शासन प्रशासन से कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें इसे आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसा जोशी जी के मार्गदर्शन पे ये काम हो रहा है, हम ज़्यादा पता ही इनको है इन्होंने किस तरह से काम किया है इस पे। हम ये चाहते हैं सभी अधिकारी से, जो भी इसमें अधिकारी हैं, कि इस पे तुरंत कार्रवाई करने की कृपा करें। थैंक यू।